आपने कई महान लेखकों और साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ी होंगी, लेकिन प्रकाश और छाया पढ़कर आपको एहसास होगा कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय अपने समय के इतने कालजयी और अद्भुत रचनाकार क्यों माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत कहानी का सफर। इस कहानी के नायक का नाम था यज्ञदत्त मुखर्जी, लेकिन सुरमा उसे प्यार से आलोशाई कहती थी। नायिका का नाम सुनने में तो तुमने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन यज्ञदत्त उसे छाया देवी कहकर बुलाता था। कुछ दिनों तक उन दोनों के बीच बड़ा झगड़ा चल पड़ा। कौन प्रकाश है और कौन छाया, इसका कोई फैसला ही नहीं हो पा रहा था। आखिर में सुरमा ने समझाते हुए कहा, यह तुम्हारी इतनी सूक्ष्म बुद्धि की बात नहीं है कि अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं कहीं नहीं रहूंगी, लेकिन अगर मैं नहीं रहूंगी तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहोगे। इसलिए तुम प्रकाश हो और मैं छाया हूं। यज्ञदत्त हंस पड़ा। उसने कहा, 1000 डिग्री तक परीक्षा कर लो, लेकिन इस तर्क का कोई फायदा नहीं हुआ। सुरमा बोली, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, कमाल कर दिया आलोशाई। अब झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। तुम आलोशाई हो और मैं श्रीमती छाया देवी। ये कहते कहते छाया देवी अपने अलग अलग रूपों से आलोशाई को परेशान करने लगी। कहानी का इतना हिस्सा तो हो गया, लेकिन अब अगर तुम लोगों के साथ भी कोई विवाद खड़ा ना हो जाए तो अच्छा है। तुम कहोगे, ये तो स्त्री पुरुष है। मैं कहूंगा, हाँ, स्त्री पुरुष तो है, लेकिन पति पत्नी नहीं है। तुम जरूर आंखें बड़ी करोगे और पूछोगे, तो क्या ये कोई अवैध प्रेम है? मैं कहूंगा, नहीं, ये तो बहुत पवित्र प्रेम है। तुम लोग शायद इस बात पर विश्वास नहीं करोगे और मुंह बनाकर पूछोगे, उम्र कितनी है? मैं कहूंगा, आलो की उम्र 23 वर्ष है और छाया की उम्र 18 वर्ष। इसके बाद भी अगर सुनना चाहते हो तो कहानी शुरू करता हूं। यज्ञदत्त का छोटा कद, छोटी सी दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, सिर से लैवेंडर की खुशबू आती थी। तन पर कमर तक ढका हुआ कुर्ता, साथ में सेंट की शीशी और पैरों में मखमल का काम किया हुआ जूता था। छाया ने बालों की चोटी बना रखी थी। घर की लाइब्रेरी में एक कमरा किताबों से भरा हुआ था और घर में बहुत से नौकर चाकर थे। टेबल के पास बैठकर यज्ञदत्त पत्र लिख रहा था। सामने बड़ा सा आईना रखा था। पर्दा हटाकर छाया देवी धीरे से अंदर आई। उसकी इच्छा हुई कि चुपके से आंखें बंद करके उसे पकड़ ले। वो धीरे धीरे पीछे पहुंची और कहकर डराने ही वाली थी कि उसकी नजर सामने रखे आईने पर पड़ गई। उसने देखा, यज्ञदत्त उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। सुरमा भी हंस पड़ी और बोली, मुझे देखकर हंस क्यों रहे थे? यज्ञदत्त ने कहा, वो क्या मेरा दोष है? सुरमा ने पूछा। फिर किसका है? यज्ञदत्त बोला, आधा तुम्हारा और आधा उस आईने का। सुरमा बोली, अभी के अभी इसे तोड़ दूंगी। यज्ञदत्त हंसकर बोला, तोड़ दो, लेकिन बाकी आधे का क्या होगा? सुरमा 2-4 कदम चलकर बोली, आलोशाई। यज्ञदत्त ने कहा, क्या है छाया देवी? सुरमा बोली, तुम इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? यज्ञदत्त ने कहा, मुझे तो ऐसा विश्वास नहीं होता। सुरमा बोली, तुम खाते क्यों नहीं हो? यज्ञदत्त हंस पड़ा और बोला, सुरो, क्या तुम झगड़ा करने आए हो? सुरमा बोली, हां। यज्ञदत्त बोला, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। सुरमा ने पूछा, तुम शादी क्यों नहीं करते? यज्ञदत्त ने कहा, इसका जवाब मैं रोज एक बार दे चुका हूं। सुरमा बोली, नहीं, तुम्हें शादी करनी ही होगी। यज्ञदत्त बोला, सुरो, तुम ही एक शादी क्यों नहीं कर लेती? सुरमा ने यज्ञदत्त के हाथ से पत्र छीन लिया और बोली, छे, क्या विधवा की भी शादी होती है? यज्ञदत्त कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कौन जानता है, कोई कहता है होती है, कोई कहता है नहीं होती। सुरमा बोली, तो फिर मुझे इस परेशानी का भागीदार बनाने की कोशिश क्यों करते हो? यज्ञदत्त ने लंबी सांस लेकर कहा, तो क्या तुम सारी जिंदगी केवल मेरी सेवा करते हुए गुजार दोगी? हां,
इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। यज्ञदत्त ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सुरो, तुम्हारे मन की इच्छा क्या है? मुझे खुलकर बताओगी नहीं? सुरमा बोली, मुझे वृंदावन भेज दो। यज्ञदत्त ने पूछा, क्या तुम मुझे छोड़कर रह पाओगी? सुरमा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने बस दाएं बाएं 2 बार सिर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सुरमा बोली, यज्ञ दादा, वो कहानी फिर से सुनाओ ना। यज्ञदत्त ने पूछा, कौन सी कहानी सुरो? सुरमा बोली, वही जब तुम मुझे वृंदावन से खरीद कर लाए थे। कितने पैसों में खरीदा था मुझे? यज्ञदत्त ने कहा, 50 रुपए में। उस समय मेरी उम्र 18 साल थी। BA की परीक्षा देकर मैं पश्चिम घूमने गया था। तब मां जीवित थी, वे भी साथ थी। एक दिन दोपहर के समय मालती कुंज के पास एक समूह वैष्णवी स्त्रियां गीत गाते हुए आई। उन्हीं के बीच मैंने पहली बार तुम्हें देखा। यवन की पहली सीढ़ी पर कदम रखते समय संसार इतना सुंदर दिखाई देता है कि केवल अपनी 2 आंखों से उस सुंदरता का पूरा आनंद लेना संभव नहीं होता। मन करता है कि काश मन के साथ 2 और आंखें होती, जिनसे मिलकर इस सुंदरता को देखा जा सकता, और अगर उसे समझाकर कह पाता, अरे सुरमा, क्यों रो रही हो? सुरमा बोली, नहीं, तुम बोलते रहो। यज्ञदत्त बोला, तब तुम 13 साल की छोटी सी वैष्णवी थी। हाथ में मंजीरा था और तुम गीत गा रही थी। सुरमा हंसकर बोली, जाओ, क्या मैं सच में गीत गा सकती थी? यज्ञदत्त बोला, तब तुम गा सकती थी। उसके बाद बहुत कोशिशों से मैंने तुम्हें पाया। तुम ब्राह्मण की बेटी थी, बाल विधवा थी। तुम्हारी मां तीर्थ करने आई थी और वापस नहीं जा सकी। वे स्वर्ग चली गई। उन्होंने तुम्हें मेरे हाथों में सौंप दिया। उन्होंने तुम्हें अपने सीने से लगाया और फिर मृत्यु के समय तुम्हें मेरे पास छोड़ गई। सुरमा ने पूछा, यज्ञ दादा, मेरा घर कहाँ है? यज्ञदत्त बोला, सुना है, कृष्णनगर के पास। सुरमा ने पूछा, मेरा और कोई नहीं है? यज्ञदत्त बोला, मैं हूं, इसलिए तो तुम्हारा सब कुछ हूं। सुरमा की आंखें फिर आंसुओं से भर गई। उसने पूछा, तुम मुझे फिर से बेच सकते हो? यज्ञदत्त बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। खुद को बेचे बिना यह संभव नहीं है। सुरमा कुछ नहीं बोली। वो बस आंसुओं भरी आंखों से उसकी ओर देखती रही। बहुत देर बाद धीरे से बोली, तुम दादा हो और मैं छोटी बहन। हम दोनों के बीच एक बहू ले आओ दादा। यज्ञदत्त ने पूछा, ऐसा क्यों कहती हो? सुरमा बोली, सारी जिंदगी मैं उसे सजाकर, सवार कर तुम्हारे पास बैठाए रखूंगी। यज्ञदत्त ने पूछा, क्या तुम ये सब सच में कर पाओगी? सुरमा ने आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या मैं इतनी नीच हूं कि ईर्ष्या करूंगी? यज्ञदत्त बोला, ईर्ष्या नहीं करोगी, लेकिन क्या अपनी जगह उसे दे पाओगी? सुरमा बोली, जगह क्यों दूंगी? मैं तो राजा हूं, राजा ही रहूंगी। बस एक मंत्री रख लूंगी, दोनों मिलकर तुम्हारे राज्य को चलाएंगे। यज्ञदत्त बोला, देखो छाया, मुझे विवाह करने की इच्छा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें सच में किसी साथी की जरूरत है तो मैं शादी करूंगा। सुरमा बोली, हां, जरूर करो, बहुत आनंद होगा। हम दोनों मिलकर बहुत खुशी से दिन बिताएंगे। मन ही मन उसने सोचा, मेरे अपने कुल में कोई नहीं है, मेरा मान सम्मान भी कोई नहीं, लेकिन तुम क्यों मेरी वजह से दुनिया की बदनामी सहोगे? भगवान तुम्हें सुख दे, तुम विवाह करो, तुम्हारा चेहरा देखकर मैं सब सह लूंगी। कलकत्ता में रहने वालों की खबर बहुत लोग नहीं रखते, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छी तरह रखते हैं। जो लोग रखते हैं वे कहते हैं। यज्ञदत्त ने MA पास किया है, लेकिन उम्र में बच्चा ही है। इशारे में वे सुरमा की बात भी करते हैं। सुरमा और यज्ञदत्त कभी कभी ये सब सुन लेते हैं और सुनकर दोनों हंस देते हैं। लेकिन चाहे तुम अच्छे हो या बुरे,
जब तुम बड़े आदमी बन जाते हो तो तुम्हारे घर में लोग आने लगते हैं, खासकर लड़कियों के रिश्ते। कोई ना कोई कह ही देता, सुरमा अपने दादा की शादी क्यों नहीं करवा देती। सुरमा सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन उसके मन के अंदर एक हलचल पैदा हो जाती। वह जानती थी कि यज्ञदत्त ने उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। वह यह भी जानती थी कि समाज की नजर में उनके इस रिश्ते को लोग अलग अलग तरह से देखते हैं, लेकिन उसके मन में केवल एक ही भावना थी, यज्ञदत्त सुखी रहे। वह चाहती थी कि उसके दादा के जीवन में कोई ऐसा आए जो उसका साथ दे, उसका घर संभाले और उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। पर कहीं न कहीं उसके मन में यह डर भी था कि अगर कोई और आ गया तो क्या यज्ञदत्त उससे दूर हो जाएगा। इसी द्वंद्व में सुरमा का मन हमेशा उलझा रहता था। सुरमा बोली, जाओ ना दीदी, एक अच्छी लड़की ढूंढ कर ले आओ। सुरमा की सखी ये सुनकर हंस पड़ी और बोली, अरे, अच्छी लड़की ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। तुम्हारे जैसे रूप को जिसकी आंखें भरकर देखने की आदत हो गई है, उसके लिए तो दूर हटो, शरारती। ये कहते कहते सुरमा का पूरा चेहरा स्नेह और गर्व से चमक उठा। उस दिन दोपहर के समय झमाझम बारिश हो रही थी। सुरमा कमरे में आई और आते ही बोली, मैं एक लड़की पसंद करके आई हूं। यज्ञदत्त ने राहत की सांस ली और बोला, अच्छा, एक चिंता तो दूर हुई। कहा है, बताओ। सुरमा बोली, उस पार मित्तिरों का घर है। यज्ञदत्त ने पूछा, ब्राह्मणों का घर है या कायस्थों का? सुरमा बोली, कायस्थों के घर में क्या ब्राह्मण नहीं रह सकते? उनकी मां उस घर में खाना बनाकर खिलाती है। लड़की के बारे में सुना है कि बहुत अच्छी है। तुम जाकर देख आओ। अगर मन को पसंद आए तो घर ले आना। यज्ञदत्त ने कहा, क्या मैं इतना अभागा हूं कि पूरे राज्य के भिखारियों को छोड़कर मेरे लिए भोजन का इंतजाम नहीं होगा? सुरमा हंसकर बोली, भिखारी चुनकर लाना क्या तुम्हारा नया काम है? यज्ञदत्त बोला, फिर वही बात। सुरमा ने कहा, नहीं, तुम जाओ और देख कर आओ। ये मत कहना कि मन को पसंद नहीं आई। यज्ञदत्त बोला, मेरा मन किसी को भी पसंद नहीं करेगा। सुरमा बोली, करेगा, जरूर करेगा। एक बार देखकर तो आओ। इसके बाद छाया देवी ने आलोशाई को इस तरह सजाया संवारा, उसके शरीर पर इतनी खुशबू लगाई, बालों को अच्छी तरह संवार कर आईने के सामने इस तरह खड़ा कर दिया कि यज्ञदत्त को खुद शर्म आने लगी। उसने मन ही मन सोचा, छे, ये तो कुछ ज्यादा ही दिखावा हो गया। सुरमा बोली, जो भी हो, तुम जाकर देखकर तो आओ। गाड़ी करके यज्ञदत्त लड़की देखने चला गया। रास्ते में उसने अपने एक मित्र को भी साथ ले लिया। उसने कहा, चलो, मित्तिरों के घर जलपान करके आते हैं। मित्र ने पूछा, उसका मतलब? यज्ञदत्त ने कहा, उस घर में एक गरीब लड़की है, उसी से मुझे शादी करनी होगी। मित्र ने आश्चर्य से पूछा, कहो क्या? ऐसी इच्छा तुम्हें किसने दी? यज्ञदत्त ने कहा, जिस छाया देवी की वजह से तुम लोग जलते जलते मरते हो, उसी ने। यज्ञदत्त अपने मित्र को साथ लेकर लड़की देखने के लिए घर के अंदर गया। लड़की चटाई के आसन पर बैठी हुई थी। उसने देशी कपड़े पहन रखे थे, लेकिन कपड़ा बहुत धोया हुआ था, इसलिए जगह जगह से धागे निकल आए थे। हाथों में कांच की चूड़ियां थी और एक जोड़ी पुराने ढंग की सोने की बालियां थी। उन बालियों का रंग भी फीका पड़ चुका था और कहीं कहीं अंदर का पीतल जैसा हिस्सा दिखाई दे रहा था। माथे पर इतना तेल लगा था कि माथा चमक रहा था। सिर के ऊपर बालों की कड़ी सी चोटी बंधी हुई थी। दोनों मित्र उसे देखकर अपना मुंह छिपाकर हंस पड़े। हंसी रोकते हुए यज्ञदत्त ने लड़की की ओर देखकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से शांत भाव से उसकी ओर देखा और बोली, प्रफुल्ल। यज्ञदत्त ने अपने मित्र को हल्का सा धक्का दिया और धीरे से मुस्कुराकर कहा, अरे, गदाधर नहीं है क्या? मित्र ने उसे थोड़ा धक्का देकर कहा, मजाक मत करो, जल्दी से पसंद कर लो। यज्ञदत्त ने पूछा, हाँ, यही है। मित्र बोला,
अच्छा अच्छा, क्या पढ़ी हो? प्रफुल्ल ने कुछ नहीं कहा। मित्र ने पूछा। कुछ नहीं, यज्ञदत्त बोला। और अच्छा? फिर पूछा गया। घर का कामकाज करना जानती हो? प्रफुल्ल ने सिर हिला दिया। पास खड़ी एक नौकरानी ने समझाते हुए कहा, बहुत काम करने वाली लड़की है बाबू। रसोई और घर गृहस्थी के काम उसने अपनी मां से सीखे हैं और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। बहुत शांत स्वभाव की है। यज्ञदत्त बोला। अच्छा, ये तो समझ गया। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पिता जीवित नहीं हैं? यज्ञदत्त ने पूछा। तुम्हारे पिता मर गए हैं? प्रफुल्ल ने धीरे से कहा। हां। यज्ञदत्त ने देखा कि इस अनाथ लड़की की आंखों में आंसू आ गए हैं। उसने पूछा, तुम्हारा और कोई नहीं है? नहीं। यज्ञदत्त ने पूछा, मेरे घर चलोगी? लड़की ने सिर हिलाकर कहा, हां। उसी समय उसकी नजर खिड़की की ओर गई। उसने देखा कि खिड़की की झिरी से दो काली आंखें जैसे उसे घूरकर देख रही थी। वो डर गया और बोला, नहीं। बाहर आकर उसने मित्र महाशय से मुलाकात की। उन्होंने पूछा, लड़की कैसी लगी? यज्ञदत्त ने कहा, अच्छी। उन्होंने पूछा, तो विवाह की तारीख तय कर दे? यज्ञदत्त बोला, कर दीजिए। वही दूसरी तरह, जिस तरह 10-12 साल के बच्चे के हाथ से कोई निष्ठुर और रसीन अभिभावक उसकी अधूरी पढ़ाई वाली मनोरंजक कहानी की किताब छीन कर छिपा देता है, तब उस बच्चे की जो हालत होती है। बाहर से उसका चेहरा उदास और सूखा दिखाई देता है, लेकिन अंदर उसका मन बेचैनी से उसी खोई हुई चीज को ढूंढता रहता है। वो बच्चा डरते डरते बेचैन आंखों से हर जगह उसी प्यारी चीज को खोजता रहता है और मन ही मन नाराज भी होता रहता है कि आखिर किस पर गुस्सा करे। ठीक उसी तरह सुरमा भी यज्ञदत्त के लिए बेचैन होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज खो गई है और उसे ढूंढकर बाहर निकालना है। कुर्सी, मेज, सोफा, बिस्तर, कमरा, बरामदा, हर चीज से उसे जैसे चिढ़ होने लगी। सुरमा को सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सड़क की ओर वाली खिड़की भी उसे पसंद नहीं आई। वो कभी इधर बैठती, कभी उधर बैठने लगती। इतने में यज्ञदत्त घर में आए। सुरमा ने पूछा, क्या हुआ आलोशाई? आलोशाई का चेहरा इतना गंभीर क्यों है? सुरमा ने फिर पूछा, पसंद आई? यज्ञदत्त ने कहा, हां, पसंद आई। सुरमा बोली, शादी कब होगी? यज्ञदत्त ने कहा, शायद इसी महीने। सुरमा बिना किसी खुशी के फिर भी उत्साह दिखाने की कोशिश करते हुए उसके पास आई, लेकिन उसने किसी तरह कोई शरारत या परेशानी नहीं की। उसने कहा, मेरे सिर की कसम खाकर सच बताओ। यज्ञदत्त बोला, क्या बात है, सच ही कह रहा हूं। सुरमा ने कहा, मेरा मरा हुआ चेहरा देखो और बताओ, क्या सच में पसंद आई है? यज्ञदत्त ने कहा, हां। अचानक सुरमा को जैसे आगे कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिले। जिस तरह छोटे बच्चे या बच्चियां डांट खाने के बाद रोने से पहले इधर उधर सिर हिलाकर कोई बेकार सी बात बोल देते हैं, उसी तरह सुरमा ने भी बच्चे जैसी भोली मुद्रा बनाकर सिर झुकाया और धीरे से कहा, मैं तो बस कह रही थी। यज्ञदत्त अपने ही विचारों में खोया हुआ था, इसलिए वह समझ नहीं पाया कि इस बात का कोई मतलब ही नहीं था। क्योंकि पहली बात तो ये थी कि सुरमा ने कभी ये कहा ही नहीं था कि पसंद आएगी। दूसरी बात यह थी कि उसने खुद भी लड़की को देखा तक नहीं था, बल्कि उसे बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी कि यह रिश्ता पसंद आएगा और इतनी जल्दी तय हो जाएगा। इसीलिए वह पूरे दिन अपने कमरे में बैठी इन्हीं बातों को सोचती और उलझती रही। लेकिन 2 दिन बाद यज्ञदत्त बहुत सी बातें समझ गया। उसने कहा, सुरो, ये शादी मत होने दो। सुरमा ने आश्चर्य से कहा, अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? सब तो तय हो चुका है। यज्ञदत्त बोला, कुछ भी तय नहीं हुआ है। सुरमा बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक दुखी लड़की को सुखी करोगे, इस बात पर भी तो सोचो। और क्या तुम उसे कोई वचन देकर वापस करोगे? यज्ञदत्त के मन में
प्रफुल्ल कुमारी का चेहरा आ गया। उस दिन उसकी उन काली आंखों में उसने धैर्य और शांत स्वभाव की एक गहरी छाया देखी थी। इसलिए वह चुप रहा। फिर भी यज्ञदत्त बहुत सी बातें सोचने लगा। सबसे ज्यादा उसने सुरमा के बारे में सोचा। बरसात के दिनों में जैसे अचानक टिड्डियां या कीड़े मकोड़े पूरे घर को भर देते हैं, वैसे ही उसके मन में भी जैसे अनगिनत विचार भर गए। लेकिन जैसे उन छोटे छोटे जीवों के छिपे हुए रहने के स्थान को ढूंढकर बाहर निकालना संभव नहीं होता, उसी तरह सुरमा के मुंह से निकली बातों के पीछे छिपी हुई किसी गुप्त इच्छा को वो धीरे धीरे समझना चाहता था। लेकिन उसे वह इच्छा मिल ही नहीं रही थी। उसकी आंखों पर जैसे धुंध का जाल छा गया था। वो किसी भी तरह सुरमा के चेहरे को साफ साफ नहीं देख पा रहा था। विवाह करके यज्ञदत्त अपनी पत्नी को घर ले आया। जिस तरह कोई विक्षिप्त रोगी जब घर में कोई नहीं होता तो अपनी सारी शक्ति एक जगह इकट्ठी करके पानी के घड़े को पकड़कर उससे चिपक जाता है, उसी तरह सुरमा भी नई बहू से लिपट गई। उसने अपने जितने भी गहने थे सब उसे पहना दिए। अपने जितने भी अच्छे कपड़े थे सब उसके पास रख दिए। यज्ञदत्त पूरे दिन नई बहू को सजाने संवारने की इस धूम को देखता रहा और उसका चेहरा उदास हो गया। गहरी नींद सहन की जा सकती है, क्योंकि जब वो असहनीय हो जाती है तो नींद टूट जाती है। लेकिन जागते हुए सपना देखना ऐसा होता है जैसे रास्ते में कोई बाधा खड़ी हो जाए। वह सपना खत्म भी नहीं होता और नींद भी नहीं टूटती। लगता है ये एक सपना है, फिर लगता है कि यही सच है। आलो और छाया के उन दोनों के मन में भी यही भावना आने लगी। एक दिन यज्ञदत्त ने घर में बुलाकर कहा, छाया देवी। सुरमा ने जवाब दिया, क्या है यज्ञ दादा? यज्ञदत्त ने कहा, आलोशाई नहीं कहोगी? सुरमा ने मुंह बनाकर कहा, आलोशाई। यज्ञदत्त ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, कई दिनों से मेरे पास नहीं आई हो, आओ। सुरमा ने एक बार उसके चेहरे की ओर देखा, फिर तुरंत बोल उठी, वाह, मैं तो बहुत खुश हूं। बहू को अकेला छोड़कर यहां चले आए हो। ये कहते हुए वह भाग गई। अगर गुस्से में अचानक किसी अनजान सज्जन के गाल पर थप्पड़ लग जाए और वह आदमी शांति से माफ करके चला जाए तो मन में जैसी ग्लानि बनी रहती है, ठीक वैसी हालत उस अपराधी की हुई जिसे क्षमा मिल गई थी। बार बार उसके मन में यही आता था कि उसने अपराध किया है और सुरमा पूरे मन से उसे क्षमा कर रही है। सुरमा नई बहू को सारे गहने पहनाकर जबरदस्ती अपने पास बैठा देती। शाम होते ही बाहर निकल जाती और दरवाजा बंद कर देती। यज्ञदत्त गाल पर हाथ रखकर सोचता रह जाता। बहू भी कुछ कुछ समझ सकती थी। वह कोई चालाक लड़की नहीं थी, लेकिन वह भी एक स्त्री थी। भगवान ने किसी को भी सामान्य स्त्री बुद्धि से वंचित नहीं किया था। वह भी सारी रात जागती रहती। आज विवाह को अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे। इसी बीच एक दिन सुबह सुबह यज्ञदत्त ने सुरमा को बुलाकर कहा, सुरो, वर्धमान में पिसी मां को बहू दिखाकर ले आओ। दामोदर नदी के उस पार पिसी मां का घर था। वहां पहुंचकर यज्ञदत्त ने कहा, पिसी मां, बहू ऐसी है, देखिए। पिसी मां बोली, अरे, तूने शादी कर ली क्या? भगवान तुझे सुखी रखे। सचमुच चांद जैसी बहू है। अब गृहस्थ जीवन बसा। यज्ञदत्त बोला, इसीलिए तो सुरों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। पिसी मां ने पूछा, सुरों ने शादी करवाई? यज्ञदत्त बोला, हां, उसी ने करवाई, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, बहू को लेकर घर नहीं बसाया जा सकता। पिसी मां ने पूछा, क्यों रे? यज्ञदत्त बोला, जानती हो पिसी मां, मेरा गण नर है और बहू का गण राक्षस। ज्योतिषी कहते हैं कि दोनों साथ रहें तो बचना मुश्किल है। पिसी मां बोली, छोड़ छोड़, ये कैसी बात? यज्ञदत्त बोला, अभी तो जल्दी जल्दी ये सब देखना नहीं हुआ। अब वो तुम्हारे पास रहेगी। महीने में 50 रुपए भेज दूंगा। इससे काम चल जाएगा ना पिसी मां? पिसी मां बोली, हां, चल जाएगा। गांव में उसे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अरे, चांद जैसी लड़की है, बड़ी सुंदर है।
हारे यज्ञ, एक शांति स्वस्त्ययन पूजा करवा देनी चाहिए। यज्ञदत्त बोला, हो सकता है, मैं भट्टाचार्य जी से सलाह लेकर जो अच्छा होगा तुम्हें बता दूंगा। पिसी मां बोली, हां, बता देना बेटा। शाम के समय बहू को पास बुलाकर यज्ञदत्त ने कहा, अब तुम यही रहना। उसने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, जो भी जरूरत हो मुझे बता देना। अच्छा, तुम पत्र लिखना जानती हो? नहीं। तो फिर कैसे बताओगी? नई बहू हिरनी की तरह अपनी बड़ी बड़ी आंखें पति के चेहरे पर टिकाए चुपचाप बैठी रही। यज्ञदत्त भी अपना चेहरा फेर कर चला गया। पिसी मां के घर में बहू सुबह जल्दी उठकर काम करने लगी। वो बैठी रहने वाली लड़की नहीं थी। नया घर और नए लोग होने के बाद भी उसने परिचित घर की तरह ही गृहस्थी के काम संभालने शुरू कर दिए। 2-4 दिनों में ही पिसी मां समझ गई कि ऐसी लड़की हर किसी के भाग्य में नहीं होती। बहू के बहुत से गहने थे। पूरे मोहल्ले के लोग उसे देखने आने लगे। कोई पूछता, ये किसने दिए हैं? तुम्हारे पिता ने? वह कहती, नहीं, मेरे माता पिता नहीं हैं, ठाकुर जी ने दिए हैं। जब उसकी उम्र की कुछ लड़कियों से उसकी दोस्ती हुई तो वे धीरे धीरे बातें निकालने की कोशिश करने लगी। वे पूछती, तुम्हारी ठाकुर जी क्या बहुत बड़े घर की हैं? वह बोली, हां, इतने सारे गहने सब उन्हीं के दिए हुए हैं। उनके पति नहीं हैं, वे विधवा हैं, इसलिए इन सब बातों की चिंता नहीं करती। किसी ने पूछा, बहू, तुम्हारी उम्र कितनी है? वह बोली, आप लोगों से कुछ बड़ी है। उन्होंने जबरदस्ती मेरा विवाह कर दिया। लड़कियों ने पूछा, तुम्हारे पति शायद उनसे बहुत स्नेह करते हैं? वह बोली, हां, वे बहुत अच्छे हैं, सब उन्हें प्यार करते हैं। ऊपर वाली खिड़की से सुरमा ने देखा कि यज्ञदत्त घर लौट आया है, लेकिन उसके साथ बहू नहीं है। घर में आते ही उसने पूछा, यज्ञ दादा, बहू को कहां छोड़ आए? यज्ञदत्त ने कहा, पिसी मां के घर। सुरमा ने पूछा, साथ लेकर क्यों नहीं आए? यज्ञदत्त बोला, रहने दो, कुछ दिन बाद ले आएंगे। ये बात सुरमा के दिल में चुभ गई। दोनों चुप हो गए। जिस तरह किसी प्रिय व्यक्ति से बात करते करते अचानक झगड़ा हो जाए तो दोनों कुछ देर दुखी मन से चुप बैठे रहते हैं, उसी तरह ये दोनों भी कई दिनों तक चुपचाप दिन बिताने लगे। सुरमा कहती, खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। यज्ञदत्त कहता, हां, अभी आया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक साथ घर बसाकर जीवन भर इस तरह नहीं चल सकता था, इसलिए धीरे धीरे दोनों के बीच फिर से मेल होने लगा। यज्ञदत्त फिर प्यार से बुलाने लगा, ओ छाया देवी। लेकिन छाया अब उसे आलोशाई नहीं कहती थी, वो उसे यज्ञ दादा कहती थी। कभी कभी सिर्फ दादा कहकर बुलाती थी। एक दिन सुरमा ने कहा, दादा, लगभग 3 महीने होने वाले हैं, अब बहू को ले आओ। यज्ञदत्त बात टालते हुए बोला, हां, अब लाएंगे। सुरमा उसके मन की बात समझकर चुप रह जाती। पिसी मां के पत्र कभी कभी आते थे। पिसी मां लिखती थी कि बहू को मलेरिया का बुखार हो गया है, इलाज की जरूरत है। यज्ञदत्त उसके मन की बात समझकर कुछ ज्यादा पैसे भेज देता। फिर लगभग 1 महीने तक कोई बात नहीं हुई। ऐसे ही एक दिन अचानक खबर आई कि पिसी मां की मृत्यु हो गई है। यज्ञदत्त वर्धमान चला गया। जाते समय सुरमा ने सिर की कसम देकर कहा, बहू को लेकर ही आना। वर्धमान में पिसी मां की अंतिम क्रिया पूरी होने के बाद एक दिन दोपहर में यज्ञदत्त बरामदे में खड़ा घर लौटने के बारे में सोच रहा था। आंगन में धान के ढेर के पास नई बहू खड़ी थी। अचानक उसकी नजर उस पर पड़ी। आंखें मिलते ही उसने हाथ से इशारा करके उसे बुलाया। यज्ञदत्त भी अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसने पूछा, क्या बात है? बहू बोली, आपसे कुछ कहना है। यज्ञदत्त ने कहा, हां, कहो। नई बहू ने थोड़ा झिझक कर कहा, एक दिन आपने कहा था कि अगर मुझे कोई जरूरत हो तो। यज्ञदत्त बोला, हाँ, बताओ क्या जरूरत है? बहू बोली,
घर में सब लोग कह रहे थे कि मैं बहुत अशुभ हूं, इसलिए अब मेरा यहां रहने का मन नहीं करता। यज्ञदत्त ने पूछा, कहाँ रहना चाहती हो? बहू बोली, अगर कलकत्ता में किसी अच्छे परिवार में जगह मिल जाए तो मैं सारे काम कर सकती हूं। यज्ञदत्त ने पूछा, तुम अपने मायके जाओगी? बहू ने धीरे से कहा, मेरा अपना घर, वह कहाँ है? क्या वे लोग मुझे फिर वहां रहने देंगे? यज्ञदत्त ने हंसते हुए पत्नी का चेहरा दोनों हाथों में लेकर पूछा, मेरे घर चलोगी? बहू ने कहा, जाऊंगी। यज्ञदत्त बोला, सुरमा तुम्हारे लिए बहुत बेचैन हो गई है। सुरमा का नाम सुनते ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वह बोली, ठाकुर जी मुझे याद करती हैं? यज्ञदत्त ने पूछा, क्यों भला? बहू बोली, तो फिर मुझे लेकर चलिए। दुनिया में एक तरह के लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों के बारे में राय देने की बुद्धि बिल्कुल नहीं होती, लेकिन उनके अंदर इतनी सीधी समझ जरूर होती है कि वे अपने बारे में दूसरों की सलाह की जरूरत ही महसूस नहीं करते। नई बहू भी ऐसी ही थी। वो अपने बारे में खुद सोचती थी, दूसरों से पूछती नहीं थी। सोचकर उसने कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं आप लोगों का अनिष्ट न कर दूं। लेकिन मैं रहूं कहां? अगर मैं नीचे ही रहूं तो अच्छा होगा। घर के कामकाज के लिए भी नीचे रहना ही सुविधाजनक है। यज्ञदत्त ने पूछा, ऊपर क्या तुम्हारे रहने के लिए कमरा नहीं? बहू बोली, लेकिन मैं नीचे वाले कमरे में ही ठीक रहूंगी। यज्ञदत्त ने फिर कुछ नहीं कहा। वह सोचने लगा कि यह बातें कोई मूर्खता की नहीं है। कई बार उसके मन में आया कि कह दे कि यह सब गलत है, न तो तुम अशुभ हो, न ही गणराक्षस जैसी बातें सच है। लेकिन उस झूठी बात के पीछे जो कारण था, उसे वह कैसे समझाता? और सबसे बड़ी बात यह थी कि घर जाकर वह उसके भविष्य और व्यवहार को किस तरह संभाल पाएगा। इस बात का भरोसा भी वो अपने मन में नहीं ला पा रहा था। सुरमा ने देखा कि बहू आ गई है। उसके मन का पहला तेज भाव और बेचैनी अब शांत हो चुकी थी, इसलिए बहू को देखकर उसने कोई ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। बहुत शांत और धैर्य से उसने उसका स्वागत किया। ये केवल मुंह की बात नहीं थी, बल्कि उसके मन की सच्ची इच्छा ने उसके सूखे चेहरे पर भी एक चमक ला दी। सुरमा ने पूछा, बहू, तुम बहुत बीमार तो नहीं थी? बहू ने सिर हिलाकर कहा, कभी कभी बुखार हो जाता था। सुरमा ने उसके माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, यहां इलाज होगा तो सब ठीक हो जाएगा। दोपहर के समय सुरमा को खबर मिली कि बहू के लिए नीचे वाला कमरा साफ किया जा रहा है। ये सुनकर अपमान से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आंसू रोककर यज्ञदत्त के पास गई और बोली, दादा, बहू नीचे सोएगी, तुम कुछ नहीं कहोगे? यज्ञदत्त बोला, और क्या कहूं? जिसकी जैसी इच्छा है वो वैसा करे। सुरमा अपने शर्म और दुख को संभाल नहीं पाई। वो वहीं सबके सामने रो पड़ी और भाग गई। लेकिन ऊपर का ये झगड़ा नीचे तक नहीं पहुंचा। नई बहू धीरे धीरे घर के कामों में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे उसने सुरमा के सारे काम अपने हाथ में ले लिए। बस वह ऊपर नहीं जाती थी, पति से भी मिलने नहीं जाती थी। धीरे धीरे सुरमा ने भी ऊपर जाना छोड़ दिया। बहू गंभीर और शांत चेहरे से काम करती रहती और सुरमा उसके पास बैठी रहती। एक किसी को काम सिखाकर खुशी मिलती थी, दूसरी अपने दुख को समझकर मन में दबाए रहती थी। दोनों में से कोई ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन दोनों की सहानुभूति धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। कभी कभी नई बहू को फिर बुखार हो जाता। 2-4 दिन भूखी रहकर वो अपने आप ठीक हो जाती। उसे दवा लेने की आदत नहीं थी, वो दवा भी नहीं खाती थी। उन दिनों घर के काम नौकर चाकर ही कर देते थे। सुरमा उठ नहीं पाती थी। इच्छा होने पर भी उसके शरीर में शक्ति नहीं रहती थी। वो जो कभी सोने की मूर्ति जैसी सुंदर थी, सुरमा देवी के चेहरे की वो चमक अब नहीं रही थी। वो पुरानी सुंदरता, वो पुराना आकर्षण 2 महीने के अंदर जैसे कहीं खो गया था। बहू कभी कभी कहती, ठाकुर जी,
तुम दिन ब दिन ऐसी क्यों होती जा रही हो? सुरमा कहती, मैं? अच्छा बहू, अगर शरीर ठीक करने के लिए मैं कहीं बाहर चली जाऊं तो तुम्हें कष्ट होगा। बहू तुरंत बोली, होगा क्यों नहीं? सुरमा ने पूछा, तो फिर जाओ नहीं? बहू बोली, नहीं ठाकुर जी, मत जाओ, तुम दवा खाकर यहीं ठीक हो जाओ। सुरमा ने स्नेह से भरे मन से उसके माथे को चूम लिया। एक दिन सुरमा यज्ञदत्त के लिए खाना परोस रही थी। यज्ञदत्त उसकी बदली हुई, कमजोर और दुबली पड़ गई शक्ल को ध्यान से देख रहा था। सुरमा ने जब उसकी ओर देखा तो उसने लंबी सांस लेकर कहा, लगता है मरने से ही अब बचूंगी। यज्ञदत्त ने पूछा, क्यों? ये कहते ही सुरमा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, डर लगता है कि अब कितने दिन इस जीवन का बोझ उठाना पड़ेगा। जैसे बंदूक की गोली खाया हुआ जंगल का जानवर अपना बंधन तोड़कर आसमान की ओर भागने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन आसमान उसका अपना नहीं होता, इसलिए वह आश्रयहीन प्राणी अंत में उसी धरती को पकड़ लेता है जो उसका आखिरी सहारा होती है और वही प्राण त्याग देता है। उसी तरह सुरमा भी बेचैनी से पहले आसमान की ओर देखने लगी, फिर अचानक धरती पर गिरकर रोने लगी। वह बोली, यज्ञ दादा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी दुश्मन हूं, मुझे कहीं और भेज दो, तुम सुखी रहो। उसी समय शायद कोई नौकरानी आ जाती, लेकिन यज्ञदत्त ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। स्नेह से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, छे, बच्चों जैसी बातें मत करो। आंसू पोंछते पोंछते सुरमा जल्दी से कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद एक दिन सुरमा ने बहू को पास बुलाकर कहा, बहू, दादा ने तुम्हें कभी कुछ बताया है? बहू ने सहज भाव से कहा, क्या बताएंगे? तो फिर तुम कभी उनके पास क्यों नहीं जाती? क्या तुम्हारा मन नहीं करता? पहले तो बहू को शर्म आई, फिर उसने मुंह उठाकर कहा, मन तो करता है दीदी, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं होती। क्यों बहू, क्या तुम्हें याद नहीं? क्या? अरे, तुम भूल गई ठाकुर जी, मेरा राक्षस गण है और उनका नर गण है। किसने कहा? उन्होंने ही तो पिसी मां से कहा था। सुरमा कांप उठी, ये झूठ है बहू, ये झूठी बात है, झूठ। बहू ने आंखें बड़ी करके सुरमा के चेहरे की ओर देखा। सुरमा बार बार कांपते हुए बोली, झूठ है बहू, बहुत बड़ा झूठ है, मुझे विश्वास नहीं होता कि वे झूठ बोलेंगे। अब सुरमा खुद को रोक नहीं सकी, उसने बहू को दोनों बाहों में कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोते हुए बोली, बहू, मैं बहुत पापी हूं। बहू ने खुद को छुड़ाते हुए धीरे से पूछा, क्यों ठाकुर जी? उफ, अब मत पूछो, मैं नहीं बता सकती। तूफान की तरह सुरमा यज्ञदत्त के सामने पहुंच गई। वह बोली, बहू को इस तरह धोखा देकर रखा है, छे, कितने बड़े झूठे हो तुम। यज्ञदत्त आश्चर्य से रह गया। अरे, ये क्या सुरो, तुम पापी हो, छे छे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यज्ञदत्त कुछ समझ नहीं पाया, बस उसके कटु शब्द सुनता रहा। सुरमा बोली, क्या सोचकर शादी की थी? क्या सोचकर ये त्याग कर रहे हो? मेरे लिए, मेरा चेहरा देखकर ये छल करते आ रहे हो? यज्ञदत्त बोला, सुरो, तुम पागल हो गई हो क्या? सुरमा चिल्लाई, पागल मैं हूं? तुमसे ज्यादा समझ मुझे है, मुझे कहीं भेज दो। सुरमा की आंखें लाल हो गई थी। वो हाफते हुए बोली, मैं एक पल भी यहां नहीं रहना चाहती। छे छे, यज्ञदत्त चिल्लाकर बोला, क्या कह रही हो? सुरमा बोली, कह रही हूं तुम झूठे हो, धोखेबाज हो। यज्ञदत्त के सिर के अंदर अचानक आग सी जल उठी। बिना किसी कारण उसे लगा जैसे उसके अंदर का पूरा अस्तित्व बाहर निकलकर उसी से लड़ने लगा हो। वो होश खो बैठा। उसने मेज के ऊपर रखा भारी लकड़ी का रोलर उठा लिया और चिल्लाकर बोला, मैं पापी हूं, मैं धोखेबाज हूं, मैं झूठा हूं, इसी का प्रायश्चित कर रहा हूं। और पूरी ताकत से उसने अपने ही सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया।
उसके सिर से खून की धार बहने लगी। सुरमा बेहोशी में चीख उठी, रुको। इसके बाद वो खुद भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। यज्ञदत्त ने यह देखा। उसने देखा कि उसका पूरा चेहरा खून से भर गया है। आंखों में खून उतर आया था। सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। वो पागल की तरह बोल उठा, अब क्यों? उसी समय पीछे से किसी ने उसे पकड़कर खींच लिया। मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी थी। वो रोते हुए बोली, तुम? और अपना सिर उसके कंधे पर रखकर वह भी बेहोश हो गई। सुरमा जैसे नीचे से ऊपर दौड़ती हुई आई थी। नई बहू ये सब देखकर आश्चर्य और डर से चुपचाप पीछे पीछे आई थी और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी, पूरा दृश्य देख रही थी। काफी देर तक ये सच्चाई उसके मन में सूरज की किरणों की तरह चमकती रही। उसका भी दिल तेज तेज धड़क रहा था। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। लेकिन उसने खुद को संभाला और संकट के समय अपने पति के पक्ष में खड़ी हो गई। 6 दिन बाद जब सुरमा को अच्छी तरह होश आया तो उसने पूछा, दादा कैसे हैं? नौकरानी ने कहा, ठीक है। सुरमा बोली, मैं जाकर देखूंगी। लेकिन उठने की कोशिश करते ही वो फिर लेट गई। छाया की तबीयत ठीक होने के बाद भी वह बहुत कमजोर हो गई थी। उठने की कोशिश करती तो उठ सकती थी, लेकिन मन में जो गहरा दुख और अभिमान था, उसके कारण बिस्तर छोड़ने का उसका मन नहीं करता था। अकेले अकेले लेटे हुए वो बार बार रोती, आंखों के आंसू पोंछती और सोचती रहती। उन दोनों की कहानी, उनकी रोशनी और छाया की कहानी। तेज रोशनी और गहरी छाया को लेकर उन्होंने जो खेल शुरू किया था, अब वो रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी थी। दोपहर का सूरज पश्चिम की ओर झुक गया था और गहरी छाया अब धुंधली और विकृत होकर प्रेम के कंकाल जैसी रह गई थी। अनजान अंधकार की ओर जाने के लिए वह छाया भी धीरे धीरे दूर हटती जा रही थी। रोते रोते सुरमा की आंख लग गई। तभी किसी ने उसके शरीर पर अपना ठंडा हाथ रखा और पुकारा, दीदी। सुरमा उठ बैठी और बोली, अरे ये क्या? बहू। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा सूखा हुआ था, होंठ जैसे काले पड़ गए थे। क्यों बहू, तुम्हें क्या हुआ? बहू ने कहा, मुझे क्या हुआ है? तुम मुझे इस घर में लाई थी, इसलिए तुमसे कहने आई हूं दीदी, मुझे छुट्टी दे दो, मैं चली जाऊंगी। सुरमा ने पूछा, क्यों दीदी, कहाँ जाओगी? नई बहू सुरमा के पैरों पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। सुरमा ने महसूस किया कि उसका शरीर आग की तरह तप रहा है। अरे, तुम्हें तो तेज बुखार है। उसी समय एक नौकरानी चीखती हुई दौड़कर आई, दीदी, बहू कहाँ चली गई? क्या हुआ? अरे, बुखार के जोश में भागकर यहां आ गई है। आज 8 दिन से बेहोश पड़ी थी। हे भगवान, कैसे आई? 8 दिन से बुखार है। डॉक्टर दिखा रहे हैं। कोई नहीं दीदी, कोई नहीं। परसों सुबह भी बहू 1 घंटे तक आंगन में सिर रखकर बैठी थी। मैंने बहुत कहा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। शाम होने से पहले सुरमा यज्ञदत्त के कमरे में गई और रोते हुए बोली, भैया, बहू अब नहीं बचेगी। यज्ञदत्त घबरा गया, नहीं बचेगी? क्या हुआ? मेरे कमरे में चलकर देखो भैया, लगता है बहू नहीं बचेगी। 2-3 डॉक्टर आए और देखकर बोले, बहुत तेज बुखार और विकार है। पूरी रात उन्होंने बहुत कोशिश की और सुबह चले गए। सारी रात यज्ञदत्त उसके सिरहाने बैठा रहा। कई बार उसने अपना चेहरा बहू के चेहरे के पास ले जाकर देखा, लेकिन बहू अपने पति को पहचान नहीं पा रही थी। डॉक्टरों के चले जाने के बाद यज्ञदत्त रो पड़ा, बहू, एक बार मेरी तरफ देखो, एक बार कह दो कि मुझे माफ कर दिया। सुरमा ने उसके पैरों पर चेहरा छिपाकर धीमी आवाज में कहा, बहू दीदी, तुम मुझे ये कैसी सजा देकर चली गई? कौन क्या कहे? सारा मान, अभिमान, तिरस्कार और उपेक्षा छोड़कर वो धीरे धीरे अनंत में विलीन हो गई। सुरमा ने पूछा, भैया कहाँ है?
नौकरानी ने जवाब दिया, कल वे पश्चिम की ओर चले गए। कब आएंगे? पता नहीं, शायद जल्दी नहीं आएंगे। मैं कहाँ रहूंगी? सरकार बाबू से कह गए हैं कि जितने पैसे चाहिए ले लेना और जहां मन चाहे रहना। सुरमा ने आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे संसार की सारी रोशनी बुझ गई है। न सूरज था, न चांद, न एक भी तारा दिखाई दे रहा था। फिर उसने अपने पास देखा। वो धुंधली सी छाया भी कहीं दूर हट गई थी। चारों ओर घना अंधकार था। उसके हृदय की धड़कन जैसे रुकने लगी थी। आंखों की चमक बुझकर स्थिर हो गई थी। नौकरानी ने पुकारा, दीदी। सुरमा ने ऊपर देखते हुए पुकारा, यज्ञदाता। फिर धीरे धीरे वो लेट गई। इस तरह आलो और छाया की कहानी में रोशनी और छाया का खेल अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच जाता है। प्रेम, त्याग, गलतफहमियों और पश्चाताप से भरी ये कहानी इंसानी भावनाओं की गहराई को दिखाती है।